आकाश गंगा की भांति समुपस्थित श्रद्धालु भाई और बहनों, आज एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्रण करने जा रहा हूं, जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ेगा आप स्वयं जान पाएंगे ने जिनके जीवन में अप्रमत्तता और पुरुषार्थ निष्ठा देखी थी। आचार्य महाप्रज्ञ ने जिसमें अध्यात्म निष्ठा और समर्पण को एक साथ देखा था, ऋजुता और सहज संतता जिनके जीवन में है, कद से भी ऊंचा जिनका आचार विचार और व्यवहार संस्कार जो जन जन के मन को छू लेता है, आंदोलित कर देता है, साधुता ही जिनकी आत्मा है, विनम्रता, समर्पण, श्रद्धा, आस्था, ये सारे गुण जिनके संयम साधना में वर्धमान हो रहे हैं, जो स्थित प्रज्ञ है, जो सहज अनासक्त और निष्प्रिय है, अहंकार जिन्हें छू नहीं पाई और आकांक्षाओं के पंख जो जिनमें उड़ान नहीं भर पाए, ऐसे महान संत जो एक विशाल संघ के अधिनायक है, अधिनायक होते हुए भी जिनके वामन पर सहज संतुलित भाव रहते हैं, ऐसे युग प्रधान युग नायक का नाम बताएं क्या है? आचार्य श्री महाश्रमण जी। ऐसे युवा मनीषी, युवा सम्राट कौन है? कौन है ऐसे महापुरुष, महातपस्वी? आचार्य प्रवर के इस दीक्षा कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। एक सूर्य के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसका कालमा निश्चित है, जो दिन में प्रकाशित करता होता है और रात में अदृश्य हो जाता है। पर ये एक ऐसे महासूर्य है जो पांव पांव चलते हैं और अपने प्रकाश के द्वारा मानवता को सरसाते हैं, प्रकाशित करते हैं। जब सन 2020-21 की जब कोविड की महामारी ने पूरे दुनिया को उलट पुलट कर रखा था, उस समय जब ऐसा माहौल था, मानवीय त्रासदी का, वो भीषण त्रासदी का माहौल, जिसमें न जाने कितने सामाजिक आंदोलन अपने अस्तित्व खो रहे थे, उस समय आचार्य श्री की यह अहिंसा यात्रा मानव संवेदना, सौहार्द, सद्भावना का लहर बहाकर युवा पीढ़ी को अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। आचार्य श्री के यात्रा में देखा जाता है कि अनेक सैकड़ों युवक दौड़े दौड़े आते हैं आचार्य श्री की यात्रा में समभागी बनने के लिए। उनका ध्येय बना है कि इस जीवन यात्रा में, इतनी लंबी और कठिनाईपूर्ण यात्रा को यदि आसान बनाना है, तो ऐसे चरणों का जो अनुसरण करेगा, जो ऐसे चरणों का अनुगमन करेगा, वो अपनी जीवन यात्रा को आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेगा। आचार्य श्री की यात्रा में न जाने कितनी चुनौतियां आई, संयम यात्रा के सामने कितनी चुनौतियां आई, पर वो बाधाएं चुनौती को, आचार्य श्री के जो दृढ़ संकल्प पर वो बाधाएं चुनौती को आचार्य श्री के जो दृढ़ ने उनकी जड़ें उखाड़ दी। और इसी भावना से प्रेरित होते हुए युवा वर्ग इस बात के लिए संकल्पित है कि आचार्य श्री के इस संकल्प के द्वारा युवा शक्ति इस बात के लिए प्रेरित है कि चाहे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आ जाए, कैसे जूझना चाहिए और कैसे दृढ़ संकल्पित होकर अडिग रहना चाहिए। और इसी कारण से आपकी युवा सेना आपसे प्रेरित होकर न कभी रुकती है, न कभी ठहरती है और न कभी थिटकती है।
आज जहां राष्ट्र और विश्व का युवा वर्ग की जीवन शैली अधोमुखी, राष्ट्र और विश्व का युवा वर्ग की जीवन शैली अधोमुखी होते जा रही है, उन्हें अपने जीवन का अपने गंतव्य का पता नहीं, अपने मंतव्य को वह नहीं समझ पा रही है और दशा में गिरफ्त है। उनका केवल एक ही ध्येय है, आर्थिक विकास, राष्ट्र विकास और सामाजिक विकास उनके उनके लिए महत्वहीन और गौण है। ऐसी स्थिति में आप श्री युवा वर्ग के माध्यम से ऐसे समाज की संरचना कर रहे हैं जो तत्व जिज्ञासु हो, जो गुणज्ञ हो, जो बुद्धिमान और विवेकमान हो, जो शांत, समतावान, आस्थावान और आत्मावेशी हो, जो सतत आगे बढ़ने वाला हो और ऐसा कार्य करने वाला हो जो धर्म संघ ही नहीं पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाला हो। आचार्य प्रवर, मैं आप श्री के अवदानों के बारे में क्या कहूं, जिसकी कोई सानी नहीं। आपने ऐसे अवदान इस मानव जाति को, ये सारे शब्द ससीम पड़ जाएंगे यदि 7 समुंदर के पानी को स्याही बनाकर लिखने की चेष्टा किया जाए तो भी आपके गुणों का वर्णन संभव नहीं है। मैं आज के इस अवसर पर आप श्री का अभिनंदन करता हूं। आज के 50 वर्ष पूर्व श्रद्धेय मंत्री मुनि प्रवर के द्वारा उदित और मुदित ये जोड़ी जो दीक्षित हुई और जिस प्रकार से धन करता हूं, वंदन करता हूं, इसी भावना